T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ड्रॉप। सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस और मेंबर सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद, हेड कोच माइक हेसन और कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 15 रुकनी स्क्वाड में फ़हीम अशरफ, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मोहम्मद सलमान मिर्जा, साहबजादा फरहान, उस्मान तारिक, अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाफीदी, उस्मान खान, साई मयूब, शादाब खान और नसीम शाह शामिल। आकिब जावेद का कहना है कि हारिस रऊफ एक अरसे से हमारे साथ हैं। कॉम्बिनेशन को जहन में रख के ये टीम बनाई। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। हमारा काम टीम सिलेक्ट करना है, वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं, ये फैसला हुकूमत करेगी। मेंबर सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद कहते हैं जो क्रिकेट श्रीलंका में हो सकती है उसके हिसाब से खिलाड़ियों को मुंतखब किया। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि एक ही जगह मैचेस खेलने से एडवांटेज होगा, लेकिन अच्छी क्रिकेट खेलना पड़ेगी। हेड कोच माइक हेसन का कहना था कि उस्मान खान की कारकर्दगी टीम में वापसी के बाद बेहतरीन रही है। साहबजादा फरहान भी कीपिंग के लिए मौजूद हैं, लेकिन इन पर बोझ नहीं डालेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आज कौमी टीम से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप के हवाले से आइंदा के लाए हमल पर एतमाद मिलेंगे। चेयरमैन पीसीबी ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर करने को ज़्यादती करार देते हुए कहा था कि पाकिस्तान के खेलने का फैसला हुकूमत पाकिस्तान करेगी। दोहरा मायार नहीं चल सकता। अगर भारत को फेवर दिया गया तो बांग्लादेश को भी मिलना चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुख्तलिफ शोबों में बाहमी इश्तराक मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर ख़ारजा साद डार और बांग्लादेशी मुशीर बराए ख़ारिजा उमूर तौहीद हुसैन की टेलीफोनिक गुफ्तगू में दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और इक़्तिसादी ताउन का जायज़ा। दोनों ने मौजूदा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। मुश्तरका मुफादात के फ़रोग़, इलाकाई अमन व खुशहाली के लिए मुसलसल राब्ते और ताउन की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा साद डार की कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा उमूर डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल खलीफ़ी से टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तफसीली बातचीत। पंजाब के 51 शहरों में सोना पंजाब प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू। वज़ीर आला ने जून 2026 तक मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। गुजरांवाला के लिए 82 अरब 62 करोड़ रुपए का तरक्याती पैकेज दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में मुल्तान, डेरा गाजी खान, भक्कर, विहाड़ी, वज़ीराबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा और कसूर के डिप्टी कमिश्नर से पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ के बारे में वज़ीर आला को बराह रास्त रिपोर्ट्स पेश की। मरीम नवाज का सोना पंजाब के तहत 100 किलोमीटर तवील सड़कें और गलियाँ पुख्ता की जाएंगी। 5887 किलोमीटर तवील सीवरेज और 181 ड्रेनेज लाइनें तामीर की जाएंगी। कराची में कोरंगी कॉजवे मंसूबा मार्च 2026 में मुकम्मल होना चाहिए। 6 अरब रुपए से जायद के मंसूबे में शफाफियत और रफ्तार यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर महकमा PND के हुक्काम का मंसूबे का दौरा, काम के मायार और रफ्तार का तकनीकी माहिरीन के साथ जायज़ा लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कॉजवे ब्रिज कराची के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों में शामिल है। मंसूबे की इंजीनियरिंग, खूबसूरती और हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने ईमान मज़ारी और हादी अली को मुतनाज़ ट्वीट्स केस में मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सज़ा सुना दी। तहरीरी हुक्मनामा जारी। मुल्ज़िमान को पैका एक्ट के सेक्शन 9 के तहत 5 साल, सेक्शन 10 के तहत 10 साल कैद, जबकि सेक्शन 26A के तहत 2 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। दोनों मुल्ज़िमान को मजमूई तौर पर 3 करोड़ 60 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा भी सुनाई गई। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा है कि दोनों को गैर मुनसिफाना और गैर आज़ादाना ट्रायल के बाद सज़ा सुनाई गई। फैसला अदालती आज़ादी की बुनियादी उसूलों के मुनाफी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नए सूबे बनाने में कोई हर्ज नहीं, जब तक इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं होंगे मुल्क नहीं चलेगा। लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी की ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा थिंक फेस्ट का दूसरा रोज़
तारीखी और तकाबुली तनाजुर में आलमी अदम मसावात के मौजू पर खिताब। कहा कि इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने से टैक्स ज़्यादा इकट्ठा होगा। समझ नहीं आता सियासी बिरादरी लोकल गवर्नमेंट से इतनी खाइफ क्यों है। सब स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ कर कौमी मफाद के फैसले करने चाहिए। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा है कि एक्सपोर्ट बढ़ाना इंतहाई ज़रूरी है। एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। सऊदी अरब में मुनशियात की खरीदो फरोख्त के 2 मुजरिमों को सजाए मौत दे दी गई। मुलजिमान नासिर बिन सकर और हसन बिन आबिद को सजाए मौत दी गई। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले के खदशात में एक बार फिर इजाफा हो गया। तुर्की ने ईरान पर इसराइली हमले के खदशात से ईरानी क़यादत को आगाह कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी बहरी बेड़ा USS अब्राहम लिंकन मशरिक़ वस्ता भेजने का ऐलान करते हुए कहा है कि अमरीकी आर्माडा ईरान की तरफ जा रहा है, मगर उम्मीद है कि उसे इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आएगी। बहरी बेड़ा भेजने के बाद अमरीकी सेंटकॉम चीफ भी मुशावरत के लिए इसराइल पहुंच गए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान ने कहा है कि इसराइल ईरान पर हमले के लिए मौके की तलाश में है। ईरान ने कहा है कि हमला महदूद हो या लामहदूद, सर्जिकल हो या काइनेटिक, ईरान इसे मुकम्मल जंग समझेगा और इसका सख्त तरीन जवाब देगा। अमरीका और कनाडा ने तल अवीव के लिए परवाज़ें मनसूख कर दी। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और नीदरलैंड्स ने भी मशरिक़ वस्ता में ऑपरेशन महदूद कर दिया। मीर सहाफ़त और मीर कारवां मीर खलीलुर रहमान की 34वीं बरसी। मीर खलीलुर रहमान पाकिस्तान की सहाफ़ती तारीख का वो दरख्शां सितारा हैं जिन्होंने सहाफ़त को महज खबर रसानी नहीं बल्कि एक कौमी जिम्मेदारी का दर्जा दिया। तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन और जंग ग्रुप के बानी की हैसियत से मीर खलीलुर रहमान ने हक, दयानत और असूल पसंदी को अपनी पहचान बनाया। लाहौर में गुलबर्ग के निजी होटल में आग लगने का मुकदमा होटल मालिक और इंतजामिया समेत 6 अफराद के खिलाफ दर्ज। FIR के मुताबिक होटल इंतजामिया ने बेसमेंट में गैर कानूनी बॉयलर नस्ब करके गैस सप्लाई की थी। बॉयलर फटने और गैस लीकेज से होटल में आग लगी। होटल इंतजामिया की गफलत से 3 लोग जान बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हुए। गुल प्लाजा में रिकवरी और सर्च का काम आज मुकम्मल कर लेंगे। मलबा उठाने का काम चलता रहेगा। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कल रात भी कुछ इंसानी बाक़ियात मिली हैं जिन्हें DNA टेस्ट के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती उस वक्त तक कुछ कहना काबिल इस वक्त होगा। और गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बर्फबारी के बाद मौसम शदीद सर्द। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम के बालाई मकामात पर एक बार फिर बर्फबारी। मुतअद्दिद राब्ता सड़कें बंद। वादी स्वात के बालाई इलाकों कालाम, मालम जब्बा और गबीन जब्बा में बर्फ हटाने का अमल जारी। आज से मंगल तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई।